आप अपनी लाइफ में अगर अभी स्ट्रगल कर रहे हो तो दुनिया की बेहतरीन स्पीच आपको जरूर सुननी चाहिए। ये स्पीच 2005 में स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दी थी, जो एप्पल कंपनी के फाउंडर थे, जिनका आईफोन पूरी दुनिया आज यूज करती है। उन्होंने इस स्पीच में अपनी लाइफ की 3 स्टोरीज शेयर की हैं, स्ट्रगल फेज, सक्सेस फेज और डेथ फेज के बारे में। क्योंकि ये स्पीच इंग्लिश में है, मैं नहीं चाहता कि लैंग्वेज बैरियर की वजह से दुनिया की बेहतरीन स्पीच आप लोग मिस कर दें। इस स्पीच में आवाज हिंदी में होगी, लेकिन शब्द और भावनाएं सारे स्टीव जॉब्स के होंगे। तो चलिए सुनते हैं। धन्यवाद। आज विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक के दीक्षांत समारोह में आपके साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आपको सच बताना चाहता हूं कि मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ, लेकिन आज मैं पहली बार किसी कॉलेज ग्रेजुएशन के सम्मान समारोह के इतने नजदीक तक पहुंचा हूं। आज मैं अपने जीवन की 3 कहानियां सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं, बस सिर्फ 3 कहानियां। मेरे जीवन की पहली कहानी है डॉट्स कनेक्ट करने के विषय में। रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैंने 6 महीने में ही पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन मैं उसके बाद 18 महीने तक भी वहां किसी तरह आता जाता रहा। तो सवाल यह आता है कि मैंने फिर कॉलेज छोड़ा क्यों? तो इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मुझे जन्म देने वाली मां एक यंग और अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वो चाहती थी कि कोई मुझे गोद ले ले, लेकिन इसके साथ ही वो ये चाहती थी कि जो भी मुझे गोद ले वो कॉलेज ग्रेजुएट जरूर हो। और इस प्रकार पहले से सब कुछ सेट था कि मुझे एक वकील और उसकी पत्नी द्वारा अडॉप्ट किया जाने वाला था। लेकिन जैसे ही मैं इस दुनिया में आया, लास्ट मिनट पर उन्होंने अचानक अपना मन बदल लिया और उन्होंने कहा कि उन्हें तो एक लड़की चाहिए थी। इसलिए मेरे जो माता पिता थे, जो उस वक्त वेटिंग लिस्ट में थे, उन्हें कॉल किया गया और उन्हें कॉल करके बताया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे? और मेरे माता पिता ने उसी वक्त हाँ कर दी। लेकिन बाद में मेरी जन्म देने वाली माता को पता चला कि जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है और पिताजी तो हाई स्कूल पास भी नहीं है। इसीलिए उन्होंने अंतिम अडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन कुछ ही महीने बाद मेरे होने वाले माता पिता ने मेरी माँ को वचन दिया कि हम इसे कॉलेज जरूर भेजेंगे। मेरी माता मान गई और मुझे अडॉप्ट कर लिया गया और कुछ इस तरह मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। 17 वर्ष के बाद मैं कॉलेज गया, लेकिन गलती से ही मैंने स्टैनफोर्ड जैसा महंगा कॉलेज चुन लिया, जिससे मेरी वर्किंग माता पिता की पूंजी मेरी पढ़ाई में खत्म होने लगी। और 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई महत्व नजर नहीं आया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ। कोई आइडिया नहीं था कि ये कॉलेज किस तरह मेरी मदद करेगा अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए। और यहाँ पर मैं अपने माता पिता की जीवन भर की पूंजी पढ़ाई में खत्म करता जा रहा था। और इसीलिए मैंने कॉलेज को ड्रॉप आउट करने का डिसीजन लिया और सोचा कि जो होगा अच्छा ही होगा। उस समय मुझे यही चीज बहुत डरावनी लगी, लेकिन अब जब मैं बीते समय को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन था। वो कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया, मैंने उन क्लासेस को करना छोड़ दिया जिनमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, और मैं केवल उन्हीं क्लासेस को करता था जिनमें मेरा इंटरेस्ट था। और ये सब कुछ करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा भी नहीं था। इसलिए मैं दोस्तों के कमरों में जमीन पर सोता था। मैं कोक की बोतल लौटाकर मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। मैं हर रविवार 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था, ताकि हफ्ते में कम से कम एक बार पेट भरकर खाना खा सकूं। और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। और अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों कॉलेज ड्रॉप आउट करना मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी जहां कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज में हर एक पोस्टर और हर एक लेबल पर बहुत ही खूबसूरती से हाथ से कैलीग्राफी की जाती थी। और क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था, इसलिए मुझे सामान्य क्लासेस करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूंगा और इसे अच्छे तरीके से सीखूंगा। तो मैंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइप फेसेस के बारे में सीखा, अलग अलग अक्षरों के बीच में स्पेस वेरी करना सीखा, और ये भी सीखा कि किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाती है। ये सब कुछ बहुत ही खूबसूरत था, ऐतिहासिक था और इतना आर्टिस्टिक था कि इसे साइंस के द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था। और ये सब मुझे बहुत ही आकर्षक लगता था। उस समय मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था कि मैं इन चीजों का प्रयोग अपने जीवन में करूंगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम अपना पहला मैकिंटॉश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मैक में डिजाइन कर दिया
और ये दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया जिसमें इतनी खूबसूरत टाइपोग्राफी थी। अगर मैंने कॉलेज में केवल कैलीग्राफी में प्रवेश नहीं लिया होता तो मैक में कभी भी मल्टीपल टाइपफेसेस या प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट्स नहीं होते। और क्योंकि विंडोज ने मैक की कॉपी की है तो दुनिया के किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में यह सब नहीं होता। अवश्य ही जब मैं कॉलेज में था तब भविष्य को देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना असंभव था, लेकिन जब 10 साल बाद मैं बीते समय को देखता हूं तो मुझे सब कुछ क्लियर नजर आता है। आप केवल पीछे देखकर ही डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो और इसीलिए आपको विश्वास करना होगा कि अभी जो हो रहा है वो आगे चलकर फ्यूचर में किसी ना किसी तरह से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी ना किसी चीज पर विश्वास तो करना ही होगा, अपने गट्स पर, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर या फिर अपने कर्मों पर। किसी ना किसी चीज पर विश्वास तो करना ही होगा, क्योंकि इस बात पर विश्वास रखना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे ये आपको अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत देगा, यहां तक कि उस समय भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे। और यही बात आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। तो मेरी पहली कहानी से सबसे बड़ी सीख यही है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और अभी आप जो कर रहे हैं वो आगे चलकर आपके किसी ना किसी काम जरूर आएगा। आप बस अपने आप पर विश्वास रखकर करते जाइए।